हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो, तो मेरा नाम है नीरज एंड दिस इज योर फील्ड वाला चैनल GRC गोल्डन रेशियो क्लासेस। इसके पहले जितनी भी वीडियोज आई हैं कार्बन एंड कंपाउंड के ऊपर, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, ठीक है। और लास्ट में हमने हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करी है, जिसमें अल्केन था, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। एक बार उसको हम और रिपीट करेंगे। ये जो वीडियो, ये जो पार्ट है, ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग डिलीट हो चुका है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्दर, है ना, आगे के लिए। तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस पूरी वीडियो में हम नेमिंग को बिल्कुल मलाई बना देंगे, बिल्कुल इजी, ठीक है। बहुत बच्चों के मन में रहता है नेमिंग कैसे करें, कैसे नेमिंग करें, क्या होता है, कितना टफ होता है, बहुत बना रखा है। बट टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही इजी वे में सीखेंगे, ठीक है। और डैम श्योर आज सीखोगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमने इसके पहले हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करी है, हम उसको एक बार और रिपीट करेंगे और फिर हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। क्या है फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और नया ग्रुप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बाद हम अल्काइल ग्रुप देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे जो आपको लगाना है और फिर आपको फील आएगा कि आपने नेमिंग को सीख लिया है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है अल्केन। अल्केन हमने पढ़ा, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा था अल्कीन, थर्ड वाज अल्काइन एंड फोर्थ एक नया है जिसका नाम है अल्काइल, ठीक है। अल्केन, अच्छा, अल्क मतलब, अल्क का मतलब होता है कार्बन, है ना, तो हमने पहले देखा है। और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम नाम देते हैं अल्केन। और फिर यहां भी अल्क है, अल्क मतलब कार्बन, और इन आता है डबल बॉन्ड के लिए। तो जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो उसका हम नाम देते हैं अल्कीन। थर्ड है हमारा अल्काइन। अल्क हमारा क्या है, कार्बन। जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम नाम देते हैं अल्काइन। और जब ये एक अलग है, इसको हम अभी समझेंगे, ठीक है, क्या होता है अल्काइल। लेट्स सी। तो फर्स्ट हमने अल्कीन का एक जनरल फॉर्मूला भी देखा है जो होता है CnH2n+2। इंपॉर्टेंट है। अल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। अल्काइन का होता है CnH2n-2। एंड अल्काइल जो हमारा नया है इसका होता है CnH2n+1। CnH2n+2 अल्केन, CnH2n अल्कीन, CnH2n-2 अल्काइन एंड CnH2n+1 अल्काइल, ठीक है। तो इनके बारे में तो हमें पता है। अच्छा, अल्काइल क्या होता है जरा देखो। अल्काइल वो ग्रुप होता है जब कार्बन के 4 बॉन्ड में से 4 उसकी वैलेंसी में से जब एक वैलेंसी फ्री हो, उससे हाइड्रोजन एटम अलग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया CH3, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कह लो, या अल्काइल को हम एक और तरीके से बता सकते हैं कि रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, है ना। अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम का रिमूव हो जाना, उसको हम क्या नाम देंगे, अल्काइल नाम देंगे, ठीक है। अल्काइल ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन पर यहां हाइड्रोजन लगा, यहां हाइड्रोजन लगा, यहां हाइड्रोजन लगा और यहां हाइड्रोजन लगा।
अब ये बन गया CH4 और आपको पता है कि इसका नाम आप देते हो मीथेन। एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो एन, मीथेन। कि वीडियो को आपने देखा होगा, तो इसका नाम है मीथेन। अब अगर एक हाइड्रोजन को मैं यहां से रिप्लेस कर दूं, है ना, तो ये CH4 की जगह अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। क्या बन गया ये, CH3। अब CH3 में आप देखो इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे, एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मेथ। और अब जब एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया अल्केन से, जब एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, तो अब इसका जो ग्रुप बनता है वो बनता है अल्काइल ग्रुप, है ना। तो अल्केन में जो एन जुड़ रहा था, अब इसमें आइल जुड़ेगा, वाई और एल जुड़ेगा, तो देखो इसका नाम पड़ गया मिथाइल। इसका नाम पड़ गया मिथाइल, ये आइल आया यहां से, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास हो गया, यहां देख लेते हैं, है ना, C2H6। ये C2H6 क्या है, अल्केन का है, इथेन है ना। दो कार्बन तो इथ और सिंगल सिंगल बॉन्ड तो इथेन। अब अगर मान लो कि यहां से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया, पहले 6 थे, अब यहां पर अगर 5 हाइड्रोजन आ गए, है ना, तब इसका नाम ये अल्काइल ग्रुप का हो गया। ये किसका हो गया, अल्काइल ग्रुप का, और इसका नाम पड़ेगा इथाइल। दो कार्बन के लिए इथ और ये आ गया अल्काइल ग्रुप से, तो इसका नाम पड़ गया इथाइल। तो ये होते हैं अल्काइल ग्रुप, है ना। क्या होते हैं अल्काइल ग्रुप, वंस मोर, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दो, अब जो नया ग्रुप बनेगा उसका नाम होता है अल्काइल ग्रुप। CH3, C2H5, है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे ऐसे इसमें बनेंगे, है ना। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, प्रोपाइल बन गया। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ब्यूटाइल बन गया। क्लियर है, तो वो होते हैं हमारे आइल ग्रुप। बाकी आपके पास फॉर्मूला सबका गिवन है, ठीक है। अल्केन का वंस मोर CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2 और अल्काइल का CnH2n+1। ऑल राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखो इनकी नेमिंग हमने देख रखी है ना, कि जब जैसे दो कार्बन, यहां हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, है ना, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, तो दो कार्बन है C2 और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, H6। इसका नाम दे दिया हमने इथेन, है ना। दो कार्बन के लिए इथ और सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन, इथेन। वैसे ही अगर हम यहां पर ले लें दो कार्बन, भाई डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना, अगर मान लो कि किसी कार्बन के साथ अगर कुछ लगा है तो इट्स ओके, है ना, लेकिन अगर कोई उसकी वैलेंसी खाली है तो वहां पर हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो रहते हैं, साथ में कोई और है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाइड्रोजन अगर नहीं है या कोई वैलेंसी खाली है तो वहां पर हाइड्रोजन को लगा दो। क्लियर है, तो चलो इस कार्बन की दो वैलेंसी फिल, इस कार्बन की कितनी खाली है, 2 खाली, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया। इस कार्बन की कितनी खाली, 2 खाली ना, 2 शेयर कर रखा है, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया। अब जरा देखो कार्बन की संख्या 2, H 1 2 3 4, H4। क्लियर है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, दो कार्बन तो इथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो इन, सॉरी डबल डबल बॉन्ड तो इन, नाम पड़ गया इथीन। आपको पहले वाले लेक्चर में हमने बताया है कि मीथीन नाम का कोई चीज नहीं होता, है ना, मीथेन होता है, मिथीन और मिथाइन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर है, चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगर अल्काइन की, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, भाई दो कार्बन को दिखा दो, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब ये कार्बन है, इसकी कितनी वैलेंसी फिल, एक फिल है, एक खाली, लगा दिया हाइड्रोजन। इस कार्बन की कितनी फिल है, 3 फिल है, एक खाली, लगा दिया, एक क्या बना, C2H2। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा, दो कार्बन तो इथ एंड ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, नाम पड़ गया इसका इथाइन, ठीक है।
अच्छा, तो ये क्लियर हो गया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड अल्काइल की नेमिंग। ठीक है, इनका एक कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक बड़ा सा फॉर्मूला दे देगा, है ना। अब बड़ा सा फॉर्मूला दे देगा और हमसे पूछ लेगा कि बताओ ये कौन से ग्रुप से है। एक बड़ा सा फॉर्मूला पूछ लेगा और बोलेगा कि बताओ ये कौन से ग्रुप से है। अब हम वहां पर क्या करते हैं, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, कि हम फॉर्मूले को पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई किस फॉर्मूले में मैच हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। लीव, हम आपको हीरे से भी महंगा एक नियम बताते हैं। किससे महंगा? हीरे से भी महंगा एक नियम बताते हैं। ठीक है, देखा तो उसको पहचानने का नियम क्या है, जरा वो देखो। क्या है कि अल्केन में जितने कार्बन के एटम है, अगर आपके पास बहुत बड़ा फॉर्मूला दे दिया तो आपको ध्यान क्या देना है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, अगर उसके डबल करने पर भी दो ज्यादा दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन की संख्या, जैसे मान लो 2 कार्बन एटम है, अब अगर डबल करेंगे तो 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और उससे भी अगर 2 ज्यादा है, अगर 6 हाइड्रोजन है ना। जैसे अगर हम 3 कार्बन एटम को लेते हैं, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और अगर उससे भी 2 ज्यादा दिखाई दे 8 हो तो वो होगा अल्केन। जितने कार्बन एटम है उसके ठीक डबल अगर हाइड्रोजन एटम है तो वो होगा अल्कीन, और जितने कार्बन एटम है अगर उसका डबल करने पर भी 2 कम है हाइड्रोजन एटम तो वो होगा अल्काइन, और जितने कार्बन एटम है उसके डबल करने पर अगर 1 कम होगा तो वो होगा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इस बात को एक बार नोट कर लेते हैं। राइट, तो हमने इसे ले लिया C2H6। क्या है इसमें कि कार्बन एटम की संख्या को जब डबल कर दिया, है ना, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम से भी 2 ज्यादा है तो वो अल्केन होगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अल्कीन को पहचानने के लिए जितने कार्बन एटम की संख्या है, हाइड्रोजन एटम की संख्या ठीक डबल होगा तो वो अल्कीन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे C2H4, जितने कार्बन एटम की संख्या है, हाइड्रोजन की संख्या ठीक डबल है, तो हम पहचान लेंगे हाँ भाई ये कौन सा है? अल्कीन है। अल्काइन में आपको क्या दिखेगा? जैसे C2H2। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, हाइड्रोजन एटम की संख्या अगर हमने कार्बन एटम की संख्या का डबल कर दिया ना, उससे 2 कम होगा तो वो होगा अल्काइन ग्रुप का। ठीक है, और अल्काइल में क्या होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 मोर देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की संख्या को डबल करने के बाद 1 कम होगा अगर, तो वो होगा, मतलब किसकी संख्या? हाइड्रोजन की संख्या। हाइड्रोजन एटम की संख्या कार्बन एटम की संख्या को डबल करने से अगर 1 कम होगा तो अल्काइल होगा। एक बार और देख लेते हैं, क्या है अल्केन? अगर हाइड्रोजन एटम की संख्या को कार्बन एटम की संख्या के डबल करने से भी अगर 2 ज्यादा है तो वो अल्केन होगा, और अगर हाइड्रोजन एटम की संख्या कार्बन एटम की संख्या के ठीक डबल है तो अल्कीन। अगर हाइड्रोजन एटम की संख्या कार्बन एटम की संख्या के डबल करने से 2 कम है, अल्काइन, और अगर हाइड्रोजन एटम की संख्या कार्बन एटम की संख्या से डबल करने से 1 ज्यादा है तो अल्काइल। तो इस तरीके से हम बड़े बड़े अगर चाहें तो फॉर्मूलाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। बस आपको ये रूल को याद रखना है और इस रूल को ध्यान से समझना है। समझ में ना आए 2 बार 3 बार अब देखें, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट हम IUPAC नेमिंग करना सीखते हैं और कैसे किया जाता है वो हम एक एक करके देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने ले लिया एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा कंपाउंड है हमारे पास, इतना बड़ा, ठीक है ना। चलो, हमने आपसे बताया कि जहां पर जितनी वैलेंसी कार्बन की फील है उतनी ठीक है, जहां नहीं है वहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो। तो चलिए यहां पर जोड़ दिया हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी 1 फील है, 3 जोड़ दिया हाइड्रोजन, है ना। इसकी 2 फील है ना, एक इसको दिया एक इसको, 2 हाइड्रोजन। इसकी 2 फील है तो 2 हाइड्रोजन। इसकी 2 फील है, 2 हाइड्रोजन, है ना। इसकी भी 2 फील है तो 2 हाइड्रोजन। इसकी भी 2 फील है, 2 हाइड्रोजन। इसकी 1 फील है तो
3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7, C7। एच की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, एच कितना आ गया 16। अब आपको पता चल गया होगा जितना कार्बन एटम है हाइड्रोजन एटम की संख्या उसके डबल करने से भी 2 ज्यादा है तो अल्केन का है। और आपको रूट वर्ड भी पता है ना, इसके पहले हमने बात करी है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या बताता है, मेन चेन में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, है ना, कि कार्बन एटम के मेन चेन में कितने, मेन चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो होते हैं रूट वर्ड। एक कार्बन एटम के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ, 2 के लिए एथ, है ना, 3 कार्बन एटम के लिए प्रोप, 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट, 5 कार्बन एटम के लिए पेंट, 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स, 7 कार्बन एटम के लिए हेप्ट, 8 कार्बन एटम के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन एटम के लिए नॉन, एंड 10 के लिए हम लिखते हैं डेक। तो ये सब तो यूज में नहीं आता, 8 तक हम ध्यान में रखेंगे, है ना। अब मेन चेन कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने मान लिया कि ये एक चेन है, ठीक है, इसकी ब्रांचेज से हमें कोई मतलब नहीं है, इस चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं वो कहलाता है हमारा रूट वर्ड। तो हम आगे इसका यूज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कितने कार्बन एटम, 7, 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, तो हमने लिख लिया हेप्ट। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, एन, तो हमने लिख दिया एन, इसका नाम पड़ गया हेप्टेन। ठीक है, तो अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, इनकी नेमिंग करना बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसको हम बिल्कुल इजी बनाएंगे। अच्छा, इसका एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, ठीक है, और एक हमने जोड़ दिया यहां पर, ठीक है, एक हमने जोड़ दिया यहां पर। अब जरा ध्यान देंगे, अब इसकी हमें नेमिंग करनी है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन को फिल कर दो, इसकी कार्बन की एक वैलेंसी फिल है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो यहां पर, है ना, यहां जोड़ दो 3 हाइड्रोजन, है ना। इस कार्बन की 2 वैलेंसी फिल है तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन कितनी वैलेंसी फिल है, एक ऊपर एक इधर एक ही नीचे, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन की कितनी फिल है, एक इधर एक इधर, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, है ना, 2 फिल है तो 2 खाली है, 2 जोड़ दिया। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फिल है, 2 हाइड्रोजन, इसकी एक फिल है तो 3 हाइड्रोजन। अच्छा, इस कार्बन की कितनी फिल है, एक फिल है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब जरा देखो इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कार्बन एटम की संख्या 7, हाइड्रोजन की संख्या काउंट करो, 3 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। एच भी कितना आ गया, 16। ठीक है, देखो इन दोनों में क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसमें ब्रांच निकला हुआ है, वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोला जाता है, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो आइसोमर्स ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे, जिनका कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अब इसका अगर नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो कितने कार्बन एटम, 7, तो हम लिख देंगे हेप्ट। नहीं, गलत है। ठीक है, हमें ये क्या देखना है कि मेन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। मेन चेन में हमें ब्रांच को नहीं देखना है। अब मेन चेन कौन सा है, ये है बच्चा, ये है हमारा मेन चेन, है ना। मेन चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो मेन चेन में कितने प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन एटम के लिए हम क्या लिखेंगे,
हेक्स, हेक्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर हमने लिख लिया हेक्स, क्लियर है। देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड तो हमने क्या लिख लिया, एन। अब इसका क्या करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं होते, मेन चेन से बाहर होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं होते, मेन चेन से बाहर होते हैं, इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोला जाता है इनको, सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये सब्स्टिट्यूएंट्स आपका कौन सा है, हमने अल्काइल ग्रुप देखा है ना, CH4 से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया है, 3 हो गए हैं, तो एक कार्बन के लिए मेथ, और ये अल्काइल ग्रुप हो गया तो मिथाइल, तो इसका नाम क्या पड़ गया, मिथाइल। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, इनको बताने के लिए हमें नंबरिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके लिए नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग वहां से करें जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट्स पास पड़े। नहीं समझ में आया, एक बार और देखते हैं। देखिए सबसे पहले मेन चेन में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स लिख लिया, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन लगा लिया। अब जो मेन चेन से बाहर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको सब्स्टिट्यूएंट्स बोला जाता है। सब्स्टिट्यूएंट्स रूट वर्ड के पहले लिखे जाते हैं, यहां पर इस बात को लिख लेते हैं हम कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा कौन सा है वो भी देख लो, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स भाई, मिथाइल है, तो यहां पर हमने लिख लिया मिथाइल, ठीक है। अब और कुछ छूट रहे, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में ना हमें नंबरिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमें सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग बतानी पड़ती है कि सब्स्टिट्यूएंट्स मेन चेन में कौन से नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो चलो, अच्छा इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 चौथे नंबर पे आ रहा है, 5 एंड 6 चौथे नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कौन से नंबर पे आ रहा है। इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो चौथे पे आ रहा है। तो भाई किसको लें, 3 को लें या 4 को लें। तो आप ध्यान रखना है ना कि हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटी संख्या मिलती है, या पे ये कह लो कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स पास पड़ता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा किधर से पास पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग करने पे ना छोटी संख्या मिल रही है 3, जबकि इधर से करने पर 4 मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम क्या पड़ा, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें यह देखना है कि मेन चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, लिख देना है। कौन सा बॉन्ड है वो हमें लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हमें यह देखना है कि मेन चेन से अलग कौन सा है, तो जो मेन चेन से अलग होंगे वो होंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम जो होता है वो रूट वर्ड के पहले आता है। इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग करनी पड़ती है कि मेन चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा कौन से नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो कौन से नंबर पर आया, इधर से किया तो चौथे पे आया, इधर से किया तो तीसरे पर आया। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटी संख्या दी जाती है ना। जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स पास पड़ेगा ना उधर से नंबरिंग की जाती है। इस बात को भी लिख लेते हैं कि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स पास हो, है ना। पास हो मतलब पास हो वो नहीं, छोटी संख्या मिले, नजदीक हो। इधर से कर रहे हैं चौथे नंबर पे, इधर से किया तीसरे नंबर पे, तुम उधर से करेंगे जहां से तीसरे नंबर पर पड़े, इसको छोटी संख्या मिले, ठीक है। तो आप ऐसे किसी की भी नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कीन का, है ना, अल्कीन की नेमिंग करते हैं। ऑलराइट, नोट इट फर्स्ट नेमिंग के ऊपर। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे
ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है, एक हमने ले लिया, ठीक है, ये है। सबसे पहले क्या लगा देना है, हाइड्रोजन एटम को हमें लगा देना है। इस कार्बन की 2 फील है, तो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की कितनी फील है, 2 इधर 1 इधर 3, तो 1 हाइड्रोजन। इसकी 2 फील है, 2 हाइड्रोजन। इसकी 2 फील है, 2 हाइड्रोजन। इसकी 1 फील है, तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन को देख लो, इसकी 1 फील है, 3 हाइड्रोजन। इसकी 3 फील है, तो 1 हाइड्रोजन। इसकी भी है ना 3, 2 इधर 1 इधर, हाँ 3 फील है, तो 1 हाइड्रोजन। इसकी 2 फील है, 2 हाइड्रोजन। इसकी 1 फील है, तो 3 हाइड्रोजन। क्लियर है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो C5। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5, 2 7 1 8 2 10। H कितना हो गया, 10 हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4 5, C5 हाइड्रोजन की संख्या 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10, H 10। क्लियर है। इन दोनों का क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ना, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अलग क्या है, सेकंड डबल बॉन्ड की पोजीशन। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, दोनों में अलग अलग है। तो इस प्रकार के कंपाउंड हमारे पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हमें मिलती है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, पोजीशन अलग अलग मिलेगा। अब चलिए इनकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब हमें नेमिंग वहां से करनी है, नेमिंग या नेमिंग से पहले हम नंबरिंग करते हैं, है ना। तो नंबरिंग की जरूरत पड़ती है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास हो, है ना। क्या होता है कि हमें नेमिंग करने के लिए नंबरिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो नंबरिंग का रूल क्या है कि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमारा पास पड़े। ठीक है, चलिए तो इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे पास पड़ेगा या इधर से करेंगे तो पास पड़ेगा, डेफिनेटली इधर से करेंगे तो पास पड़ेगा। कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। जरा ध्यान से देखो, जब हमने इधर से नंबरिंग किया तो डबल बॉन्ड को कौन सा पोजीशन मिला, पहले पे भी है और दूसरे पे भी है, तो छोटी संख्या को लिखा जाता है ना। छोटी संख्या हम लिखते हैं, बड़ी संख्या को नहीं लिखते, बड़ी संख्या का लिखना अलाउ नहीं है, छोटी संख्या को लिखेंगे। ठीक है, इधर से करेंगे तो चौथे पे आया और 5वें पर आया, तो ऑब्वियसली हमें छोटी संख्या को लेना होता है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग पास हो, छोटी संख्या मिले उसको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मेन चेन में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आ रहा है, पहले पोजीशन पे आ रहा है, तो पेंट 1। कौन सा बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन, तो पेंट 1 इन। 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है, तो इसका नाम पड़ जाएगा पेंटीन। पेंटीन, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इधर से नंबरिंग किया तो डबल बॉन्ड को कौन सी संख्या मिली, तीसरी संख्या, और चौथे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब इधर से नंबरिंग किया तो डबल बॉन्ड दूसरे पर भी आ रहा है और तीसरे पर भी आ रहा है, नीचे वाले में छोटी संख्या मिल रही है, 3 3 वो ठीक है, लेकिन सबसे छोटी संख्या किधर से मिल रही है, इधर से मिल रही है ना, तो हमें इसको लेना है। इधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को छोटी संख्या मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम के लिए पेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड लिखेंगे या थर्ड, सेकंड लिखेंगे, है ना, छोटी संख्या को लिखते हैं, तो पेंट 2 डबल बॉन्ड के लिए इन।
तो इसका नाम पड़ गया पेंट टू इन। ध्यान ये रखना है कि 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है, पेंटीन हो जाएगा, लेकिन 2 को लिखना मस्ट है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनको लिखना मस्ट है, इनको जरूरी होता है लिखना। 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, लेकिन इनको लिखना मस्ट है। तो इसका नाम पड़ गया पेंट टू इन। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ठीक है, इधर एक देख लेते हैं। ठीक है, इस कार्बन की कितनी फील है जरा देखो, एक फील है तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 3 1 4 पूरे फील हो गए ना। इस कार्बन के भी 3 1 4 पूरे फील है। इस कार्बन के 2 फील है तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1 फील है तो 3 हाइड्रोजन। क्लियर है? इधर देख लेते हैं, इस कार्बन का 1 फील है 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 3 और 1 4 है ना, 3 इस कार्बन को दिया है, 1 इसको दे दिया, 4 के चारों फील। इस कार्बन के भी 3 इधर 1 इधर, 4 के चारों फील। इस कार्बन में 2 फील है 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1 फील है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिख करके देखते हैं क्या बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 एंड 4 एंड 5। सी 5। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 और 3 8। 3 2 5 और 3 8। एच क्या हो गया 8। इधर देख लेते हैं, सी 1 2 3 4 5, सी 5 और एच की संख्या 3 3 6 और 2 8। फिर से आ गया ना मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज डिफरेंट, है ना, पोजीशन अलग अलग है लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ये आपके क्या है, आइसोमर्स है। पता चल गया होगा ना। चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। नेमिंग के लिए नंबरिंग जरूरी है। अब हम कहां से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2, ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलेगा। इधर से करेंगे तो 1 2 3, तीसरा नंबर मिलेगा, है ना। हमें इसी को नहीं देखना है, ट्रिपल बॉन्ड इससे भी बन रहा है इससे भी बन रहा है। तो इधर से करेंगे तो 1 2, दूसरा नंबर मिलेगा। इधर से करेंगे तो 1 2 3, है ना, तीसरा नंबर मिलेगा। तो हमें इधर से करना है तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नाम इसका क्या पड़ेगा यहां देख लेते हैं, है ना। इसका नाम हम यहां देख लेते हैं। यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन के लिए पेंट। पेंट डबल बॉन्ड की सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, दूसरे नंबर पे। तो पेंट 2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इसका नाम पड़ गया पेंट टू आइन। इसका नाम देखो, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे, इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पे। तो इसका भी नाम क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 के लिए पेंट। पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज सेकेंड पोजीशन ना, तो पेंट 2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इसका भी नाम पड़ गया पेंट टू आइन। क्लियर है? क्लियर? यस। तो हाँ, इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट नहीं है, वो भी सेम मिला हमें, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग करते हैं, है ना। क्या करना है, सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग करने से पहले हमें नंबरिंग करने की जरूरत पड़ती है। नंबरिंग क्यों, हमें पोजीशन दिखाना पड़ता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर आ रहा है। ठीक है, और देन हम इस तरीके से उसकी नेमिंग कर देते हैं। नोटेड।